आज हम लोग का ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग इस अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स में एक्सरसाइज 2 का जो है क्रैश कोर्स चल रहा है। इस चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। तो इस चैप्टर में हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कशन अभी जो है इसमें हो रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे हम लोग और आज जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आज हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज जो है 5 मार्क्स का ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग जो है फटाफट जो है रेडी हो जाइए कुछ बातें बताने के लिए, रिप्लाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग रेडी हो जाइए। ठीक है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में कन्वर्जन रिएक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्वर्जन रिएक्शन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन यहां पर देता है, ठीक है, कि एथेनॉल को निम्नलिखित में आप कैसे परिवर्तित करोगे। एथेनॉल को क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि एथेनॉल एथेनॉल के बारे में हमने आपको जो है बताया है, पढ़ाया है। इसका फॉर्मूला CH3CH2OH होता है या C2H5OH होता है। ठीक है, चलिए कमेंट आप सभी लोग का आ गया है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर जो है देखिए नाइट मोड है, उसको जो है वहां से अवॉइड कीजिए। तो एथेनॉल एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और C2H5OH। ठीक है ना, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और या C2H5OH। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 5 मार्क्स का सेकेंड क्वेश्चन कि एथेनॉल को निम्नलिखित में आप कैसे परिवर्तित करोगे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में आप कैसे परिवर्तित करोगे, आप कैसे परिवर्तित करोगे। चलिए अच्छी बात है, स्मार्ट जो है वो लगना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट लगना जो है कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। अरे भाई, चश्मा लगाए हैं, ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट इससे निकलता है, इससे जो है बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी जो है वो डिजिटल बोर्ड पर इस टाइम जो है दिन भर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ऑफलाइन हो जा रहा है, ऑनलाइन क्लास हो जा रहा है। उसके बाद आदमी कुछ खाली रहता है तो खाली समय में जो है मोबाइल वगैरह चलाता है, तो इसलिए थोड़ा सा चश्मा जो है वो सेफ्टी के लिए लगाया गया है, और कोई जो है बात नहीं। ठीक है, तो कल वाला जो है आप सभी लोग रिवीजन कर लिए हैं।
राजन, शिवानी, मौसम, आप लोग जो है कल वाला सब लोग रिवीजन किए हैं? तो चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो है ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर जो है क्या है? तो पहला नंबर देता है कि भाई एथेनॉल को आप एथीन में या इथिलीन में कैसे परिवर्तित करोगे? इथिलीन दे सकता है या एथीन दे सकता है। ठीक है, इथिलीन या एथीन में कैसे परिवर्तित करोगे, ये फर्स्ट नंबर है। इथिलीन या एथीन में कैसे परिवर्तित करोगे, पहला नंबर है। एथेनॉल को इथिलीन या एथीन में कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, दूसरा नंबर है कि एथेनॉल को आप डाई एथिल ईथर में कैसे परिवर्तित करोगे। डाई एथिल ईथर में आप कैसे परिवर्तित करोगे, डाई एथिल ईथर में आप कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, और सेकंड नंबर है कि एथेनॉल को आप एसिटिक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। एथेनॉल को आप एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में या एसिटिक अम्ल के जगह पर एथेनोइक अम्ल भी नाम लिख सकता है, क्योंकि हमने जो है आपको दो प्रकार का नाम बताया है, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम ये दोनों नाम आप सभी लोग को हमने बताया है, तो दोनों में से कोई भी नाम आपका दे सकता है। जैसे यहाँ पर एथेनॉल लिखा हुआ है, तो एथेनॉल को जो है, एथेनॉल को ये एथिल अल्कोहल भी लिख सकता है। तो एथिल अल्कोहल भी लिख करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एथिल अल्कोहल जो है वो कॉमन नेम हो गया और एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। एथिल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया और एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर का भी जो है आईयूपीएसी नेम दे करके पूछ सकता है। ठीक है, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन ये को दे करके पूछ सकता है। ठीक है, और डी नंबर कि भाई एथेनॉल या एथिल अल्कोहल को आप एसीटोन में कैसे परिवर्तित करोगे, एसीटोन में कैसे परिवर्तित करोगे। तो इन सब में इसको परिवर्तित करना है, इन सब में इसको परिवर्तित करना है। तो आइए जो है बिना देर किए हुए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। एथेनॉल दे सकता है या एथिल अल्कोहल दे सकता है। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से आप एथिलीन या एथीन कैसे बनाओगे। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से आप डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे, यानी एथॉक्सी एथेन कैसे बनाओगे। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल आप कैसे बनाओगे। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से एसीटोन आप कैसे बनाओगे। ये जो है हम लोग का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि कल वाला जो है लेक्चर सभी लोग देख लिए हैं ना, या इसके पहले वाला जो भी लेक्चर है आप सभी लोग देख लिए हैं ना। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला जो भी लेक्चर है वो आप सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो सारा लेक्चर आप देखे हुए रहिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। रील्स देखना अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। वो फनी रील्स जो है मैंने भी देखा था। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ए नंबर,
ए नंबर सॉल्यूशन पर, ठीक है, कि भाई एथेनॉल से एथीन या एथिलीन का निर्माण, एथेनॉल से एथीन या एथिलीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए मैं इसका थ्योरी आप सभी लोग को बताता हूं। एथेनॉल में ऑल लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल हो गया और ये अल्कीन का सदस्य है। ये अल्कोहल है और ये क्या है, अल्कीन है। ठीक है, ये अल्कोहल है और ये क्या है, अल्कीन है। तो अल्कोहल से अल्कीन बनाने का जो है नियम होता है, अल्कोहल से अल्कीन बनाने का नियम होता है कि जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, यानी गर्म उसे करते हैं, ठीक है, 443 केल्विन पर, 443 केल्विन पर जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल से अल्कीन बनता है। अल्कोहल से क्या बनता है, अल्कीन बनता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये एथेनॉल हो गया, तो एथेनॉल से एथीन का निर्माण, ठीक है, एथेनॉल से एथीन का निर्माण। तो देख लीजिए इसका कैसे बनता है। तो जब एथेनॉल को हम लोग, ये आपका एथेनॉल हो गया CH3CH2OH, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल को जब हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर, ठीक है, 443 केल्विन पर, जिसे आप जो है डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस कार्बन से OH निकलता है और इस कार्बन से H निकलता है, इस कार्बन से OH निकलता है और इस कार्बन से H निकलता है, और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। दोनों कार्बन के बीच में किसका निर्माण होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और OH और H आपस में मिल करके किसका निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। तो ये हो गया हम लोग का एथीन और ये हो गया हम लोग का एथेनॉल, ये हो गया हम लोग का एथेनॉल और ये क्या हो गया, एथीन। तो एथेनॉल से एथीन का निर्माण हुआ, एथेनॉल से एथीन का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जब अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो अल्फा कार्बन से OH निकलता है, ठीक है, यानी जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके जस्ट बगल वाला कार्बन से एगो H निकलेगा और दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए मैं इसका मैकेनिज्म आपको जो है नीचे सिखा देता हूं, मैं इसका मैकेनिज्म आप सभी लोग को नीचे सिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म क्या है, CH3CH2OH है, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं, तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं CH2 और एक H बाहर निकाल दिए, CH2 और एक H जो है वो बाहर निकाल दिए, ठीक है, एक H हमने जो है वो बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैसेज क्या, अब आ जाइए, उसके बाद CH2 और यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है OH, ठीक है, कर ही नहीं रहा है लोग ने। अब आ जाइए ध्यान दीजिएगा, तो ये OH वाला ये बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, OH वाला बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, OH पर कैसा चार्ज माइनस, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, H पर कैसा चार्ज प्लस, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो देखिए OH वाला बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो OH पर माइनस, और H पर कार्बन और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो H पर प्लस। तो कार्बन जो है इस बॉन्ड को यहाँ पर कार्बन कार्बन के भाई के बीच में शिफ्ट कर देगा, कार्बन इस बॉन्ड को कार्बन कार्बन भाई के बीच में शिफ्ट कर देगा, और इस प्रकार H प्लस और OH माइनस आपस में मिल करके क्या बना देंगे, H2O। H प्लस और OH माइनस आपस में मिल करके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म, ये हो गया मैकेनिज्म समझने के लिए। आंसर हो गया आपका ये, और ये हो गया मैकेनिज्म, ये समझने के लिए है कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ। मैकेनिज्म को हम घेर देते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि इसको जो है एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। ये आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर जो है बताया है, ये आपके समझने के लिए हमने जो है बताया है, तो इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी नंबर, बी नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल से एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण कीजिए। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का निर्माण, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो बताइए जी, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, एथेनॉल का ये फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। क्लियर है, अब आ जाइए। तो जब एथेनॉल को, वही सेम चीज, बस केवल जो है तापमान बदल देना है। सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे 413 केल्विन पर। यहाँ पर हमने जो रिएक्शन कराया, यहाँ पर टेम्परेचर 443 केल्विन लिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर 443 केल्विन लिया गया है, और यहाँ पर मैंने जो आपका रिएक्शन कराया, यहाँ पर टेम्परेचर हमने कितना लिया है, 413 केल्विन लिया है। तो टेम्परेचर जब हम लोग घटा देंगे, टेम्परेचर जब हम लोग डाउन कर देंगे, घटा देंगे, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। 443 केल्विन पर एथीन बनता है, और 413 केल्विन पर एथेनॉल से क्या बनता है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, CH3CH2O और CH2CH3। एथिल एथिल डाई एथिल, ओ का कॉमन नेम क्या होता है, ईथर। एथिल एथिल डाई एथिल, और ओ का कॉमन नेम होता है ईथर, और नीचे में उसका नाम लिख देना है, नीचे में उसका नाम लिख देना है। ये हो गया एथेनॉल, और यह क्या हो गया, ये हो गया डाई एथिल ईथर। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ। ठीक है ना, क्लियर है,
ये बातें समझ में आई। टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ईथर बनेगा। जो आपका अल्काइल है, देखिए अल्काइल के जगह पर आपका क्या है? CH3CH2। अल्काइल के जगह पर आपका क्या है? CH3CH2। तो CH3CH2 O CH2CH3, दोनों तरफ अल्काइल और बीच में O, दोनों तरफ अल्काइल और बीच में O। तो इस प्रकार डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ। ठीक है प्रतीक कुमार, समझ में आया? पिटेश्वर, ये बातें समझ में आई? क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वह सी नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल से, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल का निर्माण। एथेनॉल से किसका निर्माण? एसिटिक अम्ल का निर्माण। ठीक है ना? तो आ जाइए बउआ, तो देखिए एथेनॉल IUPAC नेम होता है, एथेनॉल आपका IUPAC नेम होता है, और एथिल अल्कोहल आपका कॉमन नेम होता है। एथेनॉल IUPAC नेम होता है और एथिल अल्कोहल आपका जो है कॉमन नेम होता है। से एथेनोइक अम्ल का निर्माण, एथेनोइक अम्ल का निर्माण, एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का निर्माण। एथेनोइक अम्ल का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है ना? एसिटिक अम्ल का निर्माण। अब बताइए एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो इसको जब हम लोग अम्लीकृत KMnO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अम्लीकृत KMnO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीकारक होता है। KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो जब हम लोग अल्कोहल का अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ऑक्सीकरण में होता क्या है जी? ऑक्सीकरण में यहाँ से OH के पास जो दो गो हाइड्रोजन होता है, OH के पास जो दो गो हाइड्रोजन होता है, यह दोनों हाइड्रोजन हटता है और इसके जगह पर एगो ऑक्सीजन सटता है। OH के पास तो यह दो गो हाइड्रोजन हटता है और इसके जगह पर क्या सटता है? ऑक्सीजन सटता है, और इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन सटा, हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन सटा, यही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो H2 के स्थान पर O का आना, यही ऑक्सीकरण कहलाता है। H2 हटा और O सटा, यही आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन सटा, यही आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, यही आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। चलिए अर्जन कुमार, क्लियर है यहाँ तक? सहिता, मौसम, सब लोग का सही है यहाँ तक? क्लियर है? प्रतीक, तो चलिए आगे अब हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, तो यही ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर।
डी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या है? डी नंबर क्वेश्चन कहता है, डी नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई आप एथेनॉल से एसीटोन कैसे बनाइएगा? अच्छा अच्छा। तो चलिए पाल जी, लगता है आज आप देर से आए हैं। तो डी नंबर कहता है कि एथेनॉल से एसीटोन हम लोग कैसे बनाएंगे? एथेनॉल से एसीटोन कैसे बनेगा? एथेनॉल से एसीटोन हम लोग कैसे बनाएंगे? एथेनॉल से एसीटोन, एथेनॉल से एसीटोन का निर्माण करना है। एसीटोन का निर्माण, ठीक है। एथेनॉल से एसीटोन का निर्माण कैसे होगा बउआ? जल्दी से कोई बच्चा अगर बता सकता है तो जल्दी से बताए कि एथेनॉल से एसीटोन कैसे बनेगा। कोई बताएगा जी? जल्दी से आप लोग बताइए कि एथेनॉल से एसीटोन का निर्माण कैसे होगा। फास्ट रिप्लाई। एथेनॉल से एसीटोन का निर्माण कैसे होगा? चलिए मैं ही बता देता हूं। देखिए एथेनॉल का फॉर्मूला, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो सबसे पहले एथेनॉल को हम लोग, एथेनॉल को हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे। एथेनॉल को हम लोग क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण कराएंगे। अभी अभी हमने जो है ऑक्सीकरण कराया है तो अम्लीकृत के MnO4 से, अभी अभी हमने कराया है। तो अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट से जब ऑक्सीकरण कराएंगे, ये ऑक्सीकरण का जो है सिंबल होता है, ये ऑक्सीकरण का सिंबल होता है। तो जब हम लोग KMnO4 से ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है, अम्लीकृत KMnO4 से जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपका जो है एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर 1 ऑक्सीजन सटेगा, तो एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल से आपका जो है एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल का निर्माण होगा। और जब एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा तब इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे। तब इसको हम लोग किससे अभिक्रिया करा देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर होगा क्या, यह पहले समझिए कि जैसे ही हम लोग इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो होता क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देने पर देखिए यहां पर आपका जो है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, यानी कैल्शियम एसीटेट बन जाता है। यह आपका बनता है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बनता है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट बनता है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होगा। CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इस प्रकार से कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होगा। और कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होने के बाद, कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होने के बाद जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बनता है। गर्म करने पर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जैसे ही हम लोग इसे गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम एसीटेट जो है, कैल्शियम एसीटेट से
एगो प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये CO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के बाद एगो प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH3, CH3COCH3, और यह क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। CH3COCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। CH3COCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। तो इस प्रकार से आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आइए बउआ, अब गौर कीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका एसीटोन, और यह क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही हम लोग एथेनॉल को अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया कराएंगे, एथेनोइक अम्ल बनेगा। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ से यहाँ क्या हुआ जी, ऑक्सीकरण प्रक्रिया हुआ। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और इसको जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा, और कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करेंगे तो CaCO3 बाहर निकल जाएगा, CaCO3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर CH3COCH3 बचेगा, CH3COCH3 बचेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई जी। तो ये कैल्शियम एसीटेट कहलाता है। CH3CO का होल ट्वाइस, ये 2 मोल जो है, 2 मोल लगता है। ठीक है, 2 मोल लगता है, और इसीलिए कैल्शियम एसीटेट का निर्माण होता है। तो इस यहाँ से आपका एथेनॉल से एसीटोन बन गया, एथेनॉल से आपका एसीटोन बन गया। ठीक है, तो ये जो भी आपको रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको जो है याद रखने होंगे। जो भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको जो है याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये था डी नंबर, 5 मार्क्स का ये था बउआ, 5 मार्क्स का ये था। ठीक है, तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल को जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा, और कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और किसका निर्माण होगा, एसीटोन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एसीटोन का निर्माण होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए, क्या इसका मैकेनिज्म भी देख लिया जाए कैसे बनता है। एथेनोइक अम्ल से कैल्शियम एसीटेट का निर्माण कैसे होता है, और कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन का निर्माण कैसे होता है, क्या इसका मैकेनिज्म जो है देख लिया जाए कि किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से बनता है, इसका मैकेनिज्म जो है आप लोग को बता दें। जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या इसका मैकेनिज्म जो है बता दूं कि किस प्रकार से बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए, ये CH3COOH हो गया, ये आपका CH3COOH हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो होगा क्या जी, यहां पर जो है OH कितना है आपके पास, 2 है। OH कितना है, 2 है। ठीक है, OH यहां पर आपके पास 2 है। अब क्या होगा, तो 2 OH है, तो यहां से जो है
आपका दोनों जगह से क्या निकलेगा, H प्लस, दोनों जगह से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा, H प्लस। और यहां से क्या निकलेगा, 2OH माइनस, यहां से क्या निकलेगा, 2OH माइनस। ठीक है, 2OH माइनस निकलेगा। तो अब आ जाइए, 2OH माइनस और 2H प्लस। मैकेनिज्म हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, मैकेनिज्म हम लोग सीख रहे हैं कि आखिर बनता कैसे है। दोनों मिल करके क्या बना देगा जी, दोनों मिल करके क्या बना देगा, तो 2H प्लस और 2OH माइनस मिल करके H2O बना देगा, 2H2O बना देगा। आ जाइए, 2H2O बन गया यहाँ पर। देखिए साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, 2H2O बन गया। जब 2H प्लस और 2OH माइनस आपस में मिलेगा तो 2H2O बन जाएगा, 2H2O बन गया। अब आ जाइए, इसके बाद साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो साइड प्रोडक्ट बनेगा Ca, यहां पर क्या बचा, Ca, और यहां पर क्या बचा, CH3COO, CH3COO, और CH3COO यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कै गो है, 2 गो है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 होल ट्वाइस लिख देंगे, तो कैल्शियम एसीटेट बन गया, कैल्शियम एसीटेट बन गया। ठीक है, यही आपका कैल्शियम एसीटेट हो गया। अब क्या होगा, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग हीट करेंगे, तो देखिए 2 गो CH3COO है, CH3COO 2 गो है जी, ये 2 गो है। आई दोनों जो है एगो कैल्शियम से जुड़ल है, ये दोनों जो है एगो कैल्शियम से जुड़ल है। तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तब क्या होगा, गर्म करेंगे तो देखिए जी क्या होगा, CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। तो यहां से आपका जाएगा Ca, और यहां से जाएगा आपका डबल O, और यहां से जाएगा O। इतना बाहर निकल जाएगा, इतना आपका बाहर निकल जाएगा, क्या बनाएगा, KCO3। यह साइड प्रोडक्ट बन गया। अब आपका यहां पर क्या बचा, CH3CO, क्या बचा यहाँ पर, CH3CO, CH3CO बचा, और यहाँ पर क्या बचा, CH3 बचा, CH3 बचा। तो इस प्रकार आपका फाइनली क्या बन गया, एसीटोन। फाइनली क्या बन गया, एसीटोन। तो ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको मैं घेर दूंगा, वो एग्जाम के लिए नहीं है, वो आपके समझने के लिए है, वो आपके समझने के लिए है मैकेनिज्म। ठीक है, यानी क्रिया विधि इसे बोलते हैं कि भाई रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए है। ठीक है ना, चलिए समझ में आई बात, क्या यह रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आया जी, रिएक्शन का मैकेनिज्म ये आप समझे। तो चलिए, ये था 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है हम लोग आते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3 है क्या, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3 कहता है कि भाई निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तित करोगे, 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 जिसे हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं, इसे हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं।
कि निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तित करोगे। आ जाइए। फर्स्ट नंबर है एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल का निर्माण। एनिलीन से फिनॉल का निर्माण। ठीक है, फर्स्ट नंबर है एनिलीन से फिनॉल का निर्माण। कि भाई एनिलीन से फिनॉल का निर्माण कैसे होगा। आइए, सबसे पहला चीज, ये एनिलीन है क्या। एनिलीन है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग में जब NH2 लगा रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये सब लोग याद कीजिए, एनिलीन कॉमन और IUPAC नेम दोनों प्रकार का नाम है और ये 4th चैप्टर में आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दे दिया तो हम लोग को पढ़ना है भाई। ठीक है ना। तो एनिलीन बेंजीन रिंग में दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जब बेंजीन रिंग में NH2 लगा रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्लियर। अब एनिलीन को हम लोग करते क्या हैं, एनिलीन को हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन और N2 का नाम हो गया डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम और Cl का नाम हो गया क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। बेंजीन रिंग में OH जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग में OH जुड़ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बेंजीन रिंग में OH जुड़ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्लियर है ना। बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। अब कैसे जुड़ता है, आइए यहाँ पर मैकेनिज्म इसका समझ लीजिए। मैकेनिज्म, ये रफ होता है, रफ मैकेनिज्म। रफ का मतलब आपको एग्जाम में यह चीज नहीं लिखना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए। ठीक है, तो N2Cl है और यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका H2O है, यहाँ पर आपका H2O है। तो H2O क्या होता है, H2O दो भाग में टूट जाता है, H2O दो भाग में टूट जाता है, H प्लस में और OH माइनस में, ये दो भाग में टूट जाता है। और यहाँ पर भी देखिए Cl पर माइनस हो जाता है। ठीक है, और N2 पर कोई चार्ज नहीं, ये अलग हो जाता है। और यह जो कार्बन है इस पर कैसा चार्ज हो जाता है, प्लस। तो इस प्लस के साथ कौन गया, माइनस। इस प्लस के साथ कौन गया, OH माइनस। और OH माइनस इस प्लस के साथ गया और N2 जो है अलग हो गया। N2 क्या हो गया, अलग हो गया। N2 अलग हो गया। ठीक है, और बेंजीन रिंग में यह जो कार्बन है इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, प्लस के साथ कौन जाएगी, माइनस। तो इस कार्बन के साथ OH माइनस आ गई तो फिनॉल बन गया। और Cl माइनस किसके साथ जाएगी, H प्लस के साथ।
Cl माइनस किसके साथ जाएगी? H प्लस के साथ। तो क्या बन जाएगा? HCl। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्लियर है? बातें क्लियर है? तो H प्लस और Cl माइनस दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्लियर? बातें क्लियर है? तो चलिए बउआ, तो ये एनिलीन से फिनॉल बन गया, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, और N2 जो है अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार फिनॉल का निर्माण हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का। और क्वेश्चन 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का अब जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है जी? फिनॉल से बेंजीन का निर्माण, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। संदेश कुमार बड़ी लेट से आ रहे हैं, आप बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। सभी बातें क्लियर है ना? टार्जन, बीटेश्वर, मौसम, सहिता, सब लोग बताइए जल्दी से। तो आइए सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है फिनॉल से बेंजीन का निर्माण। फिनॉल से बेंजीन का निर्माण, फिनॉल से बेंजीन का निर्माण। जब बेंजीन में OH जुड़ा रहता है, जब बेंजीन में OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। ये तो सब लोग को पता हो गया है क्योंकि यही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में OH जुड़ा रहता है तो फिनॉल हम लोग बोलते हैं। और बेंजीन रिंग में जब अभी अभी हमने आपको एक और चीज बताया, एक और अच्छा चीज बताया जी, कि बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ा रहता है तो इसे क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। तो ये याद रखना होगा। ठीक है ना? अब आ जाइए, तो फिनॉल की अभिक्रिया जेडेन चूर्ण के साथ, जब फिनॉल को हम लोग जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन। फिनॉल को जब हम लोग जेडेन चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन। ये देखिए बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं, ठीक है, कि फॉर्मूला वाला असाइनमेंट जो है वो लेक्चर कितना कितना लेक्चर नंबर में है जी? 3 और 4 में। लेक्चर 3 और 4 में जो है, जो मूलक वाला है, ठीक है, और फार्मूला वाला है। लेकिन वो सब फार्मूला उतना ज़्यादा याद करने से कोई फायदा है नहीं। उसमें जो है वो PDF अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा कि कौन सा फार्मूला हम कह रहे थे। ये सब फार्मूला जो है आपको यहाँ पर जो फार्मूला मिल रहा है ये आप याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना? ज़्यादा बेटर होगा फार्मूला, क्योंकि वो सभी फार्मूला जो है वो रटने वाली होती हैं और ये सभी जो है बनाने वाली होती हैं। तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में उसको जो मैं जो बोल रहा था उसको अपलोड करवा दिया गया है। अब आ जाइए बउआ 4 नंबर। तो देखिए ये सब जो आपको रिएक्शन हम बता रहे हैं, ये सब जो है जैसे 5 मार्क्स का पूछेगा उसमें 4 गो रिएक्शन दे देगा या 5 गो रिएक्शन दे देगा, कन्वर्जन रिएक्शन। ठीक है ना? कन्वर्जन रिएक्शन दे देगा। तो इस टाइप से जो है इन सभी रिएक्शन पर 1 मार्क्स होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आपको लैंग्वेज भी लिखना है तो आप इसी रिएक्शन के आधार पर जो है अपनी टूटी फूटी हुई भाषा में थोड़ा सा भाषा लिख करके और रिएक्शन जो है बना सकते हैं। जैसे हम लोग भाषा जो है पिछले क्लासेज में हम लोग लिखते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में जैसे हम लोगों ने भाषा का इस्तेमाल किया उस प्रकार का आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। नहीं भी लिखिएगा तो इतना सफिशियंट है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतना जो है सफिशियंट है 1 मार्क्स के लिए। अब हम लोग को देखना है एथेन से नॉर्मल ब्यूटेन, 4 नंबर जो रिएक्शन है, 4 नंबर जो रिएक्शन है वह रिएक्शन है एथेन से, एथेन से
नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण। एथेन से किसका निर्माण जी? एथेन से नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण। एथेन से नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण। ठीक है, तो एथेन से नॉर्मल ब्यूटेन कैसे बनता है? ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे बनता है। सबसे पहले एथेन को हम लोग, एथेन से हम लोग क्या बनाएंगे? क्लोरो एथेन बनाएंगे। एथेन को क्लोरो एथेन में हम लोग परिवर्तित करेंगे, और परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे एच न्यू, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तब एथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश यानी एच न्यू की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है? क्लोरोएथेन। यह अभिक्रिया जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, हेलो एल्केन चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो एथेन को जब हम लोग क्लोरीन के साथ एच न्यू यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, तो क्लोरोएथेन बनता है। अब क्लोरोएथेन हो गया आपका हेलो अल्केन, और हेलो अल्केन से दुगना कार्बन का आपको अल्केन प्राप्त करना है। ठीक है, हेलो अल्केन से चूंकि नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, तो एथेन मतलब कै गो कार्बन जी? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, तो थोड़ा सा हम देखें कि क्या आप लोग सिंसियर हैं कि नहीं हैं। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि एथेन का मतलब कितना कार्बन। जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि एथेन का मतलब कितना कार्बन, क्लोरो एथेन में कितना कार्बन होगा? हाँ बिल्कुल सही, क्लोरो एथेन में 2 कार्बन होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और ब्यूटेन में कितना कार्बन होगा? ब्यूटेन में कितना कार्बन होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाइए, ब्यूटेन में कितना कार्बन होगा? फास्ट रिप्लाई। 4 कार्बन होगा, ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा। ठीक है, तो भाई हेलो अल्केन, क्लोरोएथेन हेलो अल्केन है, तो हेलो अल्केन से अल्केन बनाना है दुगना कार्बन का। तो जल्दी से आप बताइए कि हेलो अल्केन में हमने आपको पढ़ाया है कि हेलो अल्केन से दुगना कार्बन का अल्केन प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? हेलो अल्केन से दुगना कार्बन का अल्केन प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि हेलो अल्केन से दुगना कार्बन का अल्केन प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? जल्दी से, इनको याद है जल्दी से फास्ट रिप्लाई दीजिए। मैं आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट सेक्शन। जल्दी से बउआ फास्ट रिप्लाई। ऐसे होई त कैसे होई, खेला वे बिगड़ जाई, जानला जा, ऐसे पढ़ा जा बउआ, ए बउ खेला कैसे होई? ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा रिएक्शन, कोड मॉडल रिएक्शन है। तो हेलो अल्केन से दुगना कार्बन अल्केन, हाँ तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ऊर्जा रिएक्शन क्या कहता है? ऊर्जा रिएक्शन कहता है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया कराइए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराइए, तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। नॉर्मल को इन द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब छूछे ब्यूटेन, जो ब्यूटेन आप जानते हैं उसी को नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब छूछे ब्यूटेन, जो ब्यूटेन पहले से आप जानते हैं, ठीक है ना, उसी को नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए मतलब क्लास कितना बजे से है? मैंने बोला ही था कि जो है आप लोग को अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा टाइम में पहले करके जो है पढ़ाऊंगा, ताकि उधर छुट्टी वाला जो है मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो आज आप लोग का 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को छोड़ दूंगा, घबराने की बात नहीं। हाँ मोहित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जो है आप लगता है आप जो है नोटिफिकेशन नहीं देखे थे, 5 बजे से क्लासेस चल रही थी।
ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो एथेन, आइए एथेन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो C2H6 को जब हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे H न्यू की उपस्थिति में, तो बनेगा C2H5Cl, C2H5Cl बनेगा। और इसको जब हम लोग सोडियम के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है, तो ये जो अल्काइल है C2H5, यह अल्काइल दुगना हो जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा C4H10, C4H10 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा NaCl। तो यही आपका ब्यूटेन हो गया, यही आपका जो है नॉर्मल ब्यूटेन है, C4H10 यही आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आगे 2 ले लीजिए, 2 मोल ले लीजिए, 2 मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल कंज्यूम होगा C2H5Cl, और यहाँ पर 2 NaCl बन जाएगा, 2 मोल कंज्यूम होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसी का नाम जो है नॉर्मल ब्यूटेन है, यही आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। तो ये जो है कल हम लोगों ने एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया, आज हम लोगों ने 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो है क्लासेज को समाप्त किया जाएगा। एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं 5 मार्क्स का, ठीक है।